नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में नीति शतकम। और देखिए नीति शतकम में क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि पत्रम नैव यथा करीर विटपे दोषो बसंतस्य किं नो लूको अप्यवालोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमः। इसमें क्या है कि जो भाग्य है, भाग्य के विषय में, भाग्य की जो रेखा होती है, भाग्य की प्रबलता होती है, उसके विषय में वर्णन करते हुए कवि भर्तृहरि कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे, कि पत्रम पत्ता, न माने नहीं, करीर विटपे, करीर का एक वृक्ष होता है विद्यार्थियों, झाड़ी सी होती है, कि करीर के पौधे पर अगर पत्ता नहीं आता है तो दोषो बसंतस्य किम, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। क्योंकि बसंत ऋतु जो होती है उसमें सभी वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि जो करीर का वृक्ष है उस पर नहीं आता है, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। क्यों? क्योंकि भाग्यम में उसके है ही नहीं पत्ते आना, क्यों पत्ते आते ही नहीं उस पर। तो क्या कहा, पत्रम नैव यदा करीर विटपे, अगर करीर के पौधे पर अगर पत्ते नहीं आते हैं तो दोषो बसंतस्य किम, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। फिर कहते हैं नो लूको अपि आलोकते, कि न माने नहीं, उलूक कहते हैं उल्लू को आलोकते दिखाई देता है, यदि दिवा, यदि दिन में, अगर दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो दिव सूर्यस्य किम दूषणम, तो फिर इसमें सूर्य का क्या दोष है। क्योंकि विधाता ने ऐसा लिखा ही नहीं है कि उल्लू को दिखाई दे दिन में। तो ये क्या कहते हैं कवि कि नोलू को अपि आलोकते यदि दिवा, अगर दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो फिर इसमें सूर्य का क्या दोष है। क्या कहते हैं कि नो लूको अपि आलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, कि अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। और धारा नैव पतंती चातक मुखे, कि धारा माने मेघ की बूंद, बादल की बूंद, बरसात की बूंद, न एव पतंती नहीं गिरती हैं, चातक मुखे, चातक एक पक्षी होता है विद्यार्थियों, और ऐसे मानते हैं कि वह स्वाति नक्षत्र में मेघ की बूंद ही पीता है, बाकी समय में वह पानी का ग्रहण नहीं करता है। तो क्या कहा है, धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, कि अगर चातक पक्षी के मुख में मेघ की धारा नहीं पड़ती है, मेघ की बूंद नहीं पड़ती है, तो मेघ का क्या दोष है इसमें। और यत पूर्वम, यत माने जो, पूर्वम माने पहले, विधिना भाग्य के द्वारा, ललाट लिखितम आपके ललाट पर लिख दिया है, ललाट पर लिख दिया है, तन मार्जितुम कह क्षमः, उसे पहुंचने में कौन समर्थ होता है। क्या कहा कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम, कि अगर करीर के पौधे पर पत्ते नहीं आते हैं तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। और नो लूको पि आलोकते यदि दिवा, अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है। और धारा नैव पतंती चातक मुखे, अगर चातक के मुंह में धारा नहीं गिरती है तो मेघस्य किम दूषणम, तो मेघ का क्या दोष है। और यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, यत माने जो पूर्व विधि ने ललाट पे लिख दिया है, तन मार्जितुम कह क्षमः, उसे साफ करने में कौन समर्थ है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो
सबसे पहले तो विद्यार्थियों हम लिखते हैं विशेष, और विशेष में आप क्या करेंगे, विवरण चिन्ह लिख देंगे और विवरण चिन्ह के बाद नंबर 1 डाल के लिख देंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। क्या लिखेंगे, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा आप लिखेंगे कि इस पद्य में अर्थापत्ति अलंकार है। और फिर लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए, पहला व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे नैव, आप लिखेंगे न प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। और फिर देखिए दूसरा है विधि नाम। आप लिखेंगे विधि शब्द है, तृतीया एक वचन। फिर तीसरा है पतंती। पत धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और चौथा है लिखितम। लिख धातु है, त प्रत्यय है। और पांचवा है मेघस्य। मेघ शब्द है,
षष्ठी एकवचन। और छठवां है मुखे। मुख शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, कर्म के महत्व को बताया है कि नमस्यामो देवान् ननुहत विदेश ते अपि वसगाः विधिर बंध्य सो अपि प्रत्यनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मायत्तम यद किम अमरैः किंच विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। देखिए क्या कहते हैं कि नमस्यामो देवान्, कि नमस्यामः कि हम नमस्कार करते हैं, देवान् देवताओं को। क्या कहा कि नमस्यामो देवान् कि हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु हत विदेह ते अपि वसगाः, और ननु माने निश्चित रूप से, ते अपि वे भी, हत विधेय वसगाः कि वे भी विधि के बस में हैं। क्या कहा कि नमस्यामो देवान् कि हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु हत विदे ते अपि वसगाः, और वे भी विधि के बस में होते हैं, भाग्य के बस में होते हैं। और विधीय बंध्य, विधीय बंध्य कि हम विधि की वंदना करते हैं। सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, और वह भी निश्चित कर्म का फल देती है। क्या कहा, विधीय बंध्य कि हम विधि की वंदना करते हैं, भाग्य की वंदना करते हैं। सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, और वह भी निश्चित कर्म का ही फल देती है। और कर्म फलम कर्मायत्तम, और फल कर्म के आयत्त हैं, कर्म के अधीन हैं। यदि यदि किम अमरय्य, अमर कहते हैं विद्यार्थियों देवताओं को। किम अमरय्य क्या तो देवताओं से प्रयोजन है, और किंच विधिना, और क्या विधि से प्रयोजन है। अर्थात ना तो देवताओं की स्तुति करने से कोई फायदा है, और ना ही भाग्य की स्तुति करने से कोई फायदा है, विधि की स्तुति करने से फायदा है। नमः तत्कर्मेभ्यो, उन कर्मों के लिए नमस्कार है। विधि अपि न येभ्यः प्रभवति, कि विधि भी जिनके ऊपर प्रभाव नहीं करती है, ऐसे। क्या कहा, देखिए कि नमस्यामो देवान् कि हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। और फिर क्या कहा कि देखिए नमस्यामो देवान् कि हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु निश्चित रूप से, हत विधेय ते अपि वसगाः, विधेय कहते हैं विधाता के, विधि के
बसगाह बस में हैं, कि वे भी विधाता के या भाग्य के बस में हैं। और विधीय वंद्य, और हम विधाता की स्तुति करते हैं। सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, और वह विधाता भी जो कर्म किए होते हैं उन कर्मों का फल देने वाला है। फलम कर्मायत्तम, और फल कर्म के अधीन होते हैं। यदि यदि किम अमरय्य किम विधिना, तो फिर क्या तो देवताओं से प्रयोजन है और क्या विधाता से प्रयोजन है। और नमः तत्कर्मेभ्यो, उन कर्मों के लिए नमस्कार है। विधि अपि न येभ्य प्रभवति, कि विधि का भी जिस पे कोई प्रभाव नहीं चलता है, जिनको विधि भी नहीं मिटा सकती है, समर्थ नहीं है। अर्थात जो विधाता है वह भी जिनको नहीं मिटा सकते हैं, ऐसे उन कर्मों के लिए नमस्कार है। आ गया होगा आपकी समझ में कि हम देवताओं की स्तुति करते हैं तो वे देवता भी क्या है, विधाता के बस में होते हैं। हम विधाता की स्तुति करते हैं तो वह भी कर्म का फल देता है। और फलम कर्मायत्तम, यदि अगर फल कर्म के अधीन है तो किम अमरय्य किम विधिना, तो विधि से और देवताओं से और विधाता से क्या प्रयोजन है। नमः तत्कर्मेभ्यो, उन कर्मों के लिए नमस्कार है। विधिरपि न येभ्य प्रभवति, कि विधाता भी जिनको नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, विधाता भी जिनके ऊपर समर्थ नहीं होता है। हम देवताओं को नमस्कार करते हैं परंतु वे भी दुष्ट विधाता के अधीन हैं, इसलिए उस विधि की ही वंदना करनी चाहिए, पर वह भी केवल निश्चित कर्म को ही फल देती है। और इसलिए यदि फल कर्म के अधीन है तब देवताओं और विधि से क्या प्रयोजन है। हम उन कर्मों को ही नमस्कार करते हैं जिनके विपरीत विधाता का भी बस नहीं चलता है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसमें लिखेंगे कि शिखरिणी तो छंद है, आप लिखेंगे इस पद्य में शिखरिणी छंद है। और दूसरा लिखेंगे आप इस पद्य में सार नामक अलंकार है। अब देखिए कि व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। देखो पहला लिख लेते हैं हम, विधिर्वन्द्यः, तो आप लिखेंगे विधिः प्लस वन्द्यः। तो आप इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और दूसरा है कर्मायत्तम। अब देखिए आप लिखेंगे कर्मायत्तम, आप लिखेंगे कर्म प्लस आयत्तम, आप लिखेंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। फिर उसके बाद तीसरा है सोऽपि
आप लिखेंगे सो प्लस अपि, आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। इसके बाद विद्यार्थियों आगे वाला है कर्मेभ्यो, आप लिखेंगे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। और फिर पांचवा है प्रभवती, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें भी कर्म के बारे में ही बताया है। देखिए कि ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कार्यतः सूर्यो भ्राम्यति नित्यम एव गगने तस्मै नमः कर्मणे। देखिए विद्यार्थियों कि ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितः, कि ब्रह्मा माने ब्रह्मा जी भी, येन माने जिसके द्वारा, कुलाल वन नियमितः कि कुम्हार के समान नियंत्रित कर दिए, ब्रह्मांड भांडोदरे ब्रह्मांड रूपी भांड का निर्माण करने में जिसने ब्रह्मा को भी नियमित कर दिया। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, कि विष्णु भगवान को भी येन जिसके द्वारा दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे कि दशावतार रूपी महान संकट में डाल दिया। और रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कार्यतः, कि रुद्रो येन रुद्र को जिसके द्वारा, रुद्रो येन रुद्र को जिसके द्वारा कपाल पाणि पुटके, कि कपाल पाणि हाथ में कपाल लेकर के भिक्षाटनम कार्यतः भिक्षा के कार्य में लगा दिया गया। सूर्यो भ्राम्यति नित्यम एव गगने, कि सूर्य नित्य ही गगन में भ्रमण करता है। तस्मै नमः कर्मणे, ऐसे उस कर्म के लिए नमस्कार है। क्या कहा कि तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म के लिए नमस्कार है। कौन सा कर्म? कि जिस कर्म ने ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मांड का निर्माण करने में नियंत्रित कर दिया, जिसने विष्णु भगवान को 10 अवतार रूपी महासंकट में डाल दिया, और रुद्र को जिसने हाथ में
कपाल लेकर के भिक्षा के लिए प्रवृत्त कर दिया, और जिसके कारण सूर्य नित्य आकाश में भ्रमण करता रहता है, तस्मै कर्मणे नमः, ऐसे उस कर्म के लिए नमस्कार है। देखिए क्या कहा कि जिसने ब्रह्मा को संसार रूपी बर्तन के मध्य कुम्हार की तरह नियुक्त किया, जिसने विष्णु को अति दुखद दशावतार धारण करने के कष्ट में डाल दिया, जिसने शिव को हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगने के लिए प्रेरित किया, और जिसकी प्रेरणा से सूर्य सदा आकाश में घूमता रहता है, उस कर्म के लिए नमस्कार है। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे शार्दूल विक्रीडतम छंद और काव्यलिंग अलंकार। और फिर पहली व्याकरण टिप्पणी जो है उसमें लिखेंगे आप, देखिए भ्राम्यति, देखिए क्षिप्तो, आप लिखेंगे क्षिप धातु प्लस त प्रत्यय। इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों विष्णुरियेन, आप लिखेंगे विष्णुहा प्लस येन, और आप लिख देंगे इसमें विद्यार्थियों विसर्ग संधि। इसके बाद तीसरा है गगने, गगन शब्द है सप्तमी एकवचन, और चौथा है तस्मै कर्मणे। आप लिखेंगे नमः के योग में रेखांकित में चतुर्थी विभक्ति है।
और फिर देखिए आप लिख देंगे येन, और येन में लिख देंगे आप यद शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।